हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग परफेक्ट टेंस हैं उनको समझते हैं। इसमें कैसे किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इससे। आई के साथ आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, और ये परफेक्ट टेंस है जिसमें आप आई के साथ जब प्रेजेंट परफेक्ट में आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। आई लगाएंगे आप, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद आप भी3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आई हैव। इसके बाद आप भी3 लगाएंगे, जैसे आई हैव वर्कड हेयर, मतलब मैं यहाँ पर काम कर चुका हूँ या फिर मैं काम कर लिया है, ऐसे आप बोलते हैं, है ना। तो आप ऐसे इसका यूज करेंगे। आई के साथ आपको हैव लगाना है और भी3 आपको यूज करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही जब पास्ट की बात करेंगे आप, तो आई के साथ आप कौन से वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई के साथ आपको क्या लगाना है, हैड का यूज करना है। जैसे आई हैड, इसके बाद आप भी3 लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, सेंटेंस देखते हैं इसमें हम। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम, मतलब आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, है ना। ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाएंगे तब। ऐसे ही जब आप फ्यूचर परफेक्ट का बनाएंगे आई के साथ, आई एक सब्जेक्ट होगा, उस सिचुएशन में आप कैसे बनाएंगे। आई लगाएंगे आप, उसके बाद विल हैव लगाएंगे, उसके बाद भी3 लगाएंगे और सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे तो कैसे बनेगा। आई विल हैव डन माई वर्क बाय 6 PM, मतलब मैंने अपना काम 6 बजे तक पूरा कर लिया होगा, है ना। मैंने अपना काम कब तक कर लिया होगा, बाय 6 PM। ठीक है, तो आपको ऐसे इसका यूज करना है। ऐसे ही जब सब्जेक्ट ए हो हमारे पास, तब आप कैसे परफेक्ट टेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ही होगा, सी होगा, इट होगा या फिर नाम होगा, जिसे हम सिंगुलर भी बोलते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास होंगे तो आप कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम। ही के साथ आप किस सब्जेक्ट का यूज करेंगे जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो जैसे ही के साथ आप हैज का यूज करेंगे, ऐसे ही सी के साथ हैज का करेंगे, इट का करेंगे हैज के साथ, ऐसे ही नेम होगा कोई तो उसके साथ आप हैज का करेंगे, उसके बाद भी3 आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। ही हैज़ गॉन, ठीक है, ही हैज़ गॉन, ए सी हैज़ गॉन भी हो सकता था, इट हैज़ गॉन भी हो सकता था, है ना। ऐसे ही जब आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे इसी को तो कैसे बनाएंगे, हैड के साथ भी3 आपको यूज करना है इसमें भी। तो सी हैड ऑफन हर बुक, मतलब उसने अपनी बुक है वो ओपन कर लिया है या फिर कर चुकी थी। ठीक है, ओपन कर ली थी या फिर कर चुकी थी, तो ऐसे आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, और देखते हैं हम। जब आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे इन सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट नेम के साथ, तो आप कैसे बनाएंगे। इसमें आपको क्या लगाना है, विल हैव का यूज करना है और भी3 आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, जैसे कोई नेम है, मैं इसमें नेम के साथ बनाता हूँ इसको, तो कैसे बनाएंगे। राहुल विल हैव रीच्ड एट हिज होम बाय 8 o'clock। ठीक है, राहुल है वो कब तक पहुँच चुका होगा उसके घर पर 8 बजे तक, है ना, 8 o'clock। तो कौन सा है इसके लिए सही, ये आपने देखा इसमें। ही सी इट और नेम के साथ आपको कौन कौन से जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको यूज करना है, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें देखा, इसमें आपने हैज़ का यूज किया इन सब के साथ। जब पास्ट की बात होगी, पास्ट परफेक्ट की, तो आपने हैड का यूज करना है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही फ्यूचर में विल हैव का यूज करना है भी3 के साथ। ठीक है, तो ये आपने देखा, राहुल विल हैव रीच, ये रीच्ड होगा रीच की जगह। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया है, रीच्ड, क्योंकि ये भी3 है ना, तो ये हो जाएगा रीच्ड। तो ऐसे आपको यूज करना है, रीच्ड एट हिज होम बाय 8 o'clock, मतलब 8 बजे तक वो पहुंच चुका होगा। ऐसे ही जब ए सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, तब उस सिचुएशन में आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपके पास यू होगा, दे होगा, बी होगा, है ना। ये कौन से प्लूरल सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, 2 नाम हो, उस सिचुएशन में आपको इन सब्जेक्ट का यूज करना है। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी इन सब्जेक्ट के साथ, तो आपको हैव का भी3 के साथ यूज करना है। जैसे यू हैव फिनिश्ड योर लंच, मतलब तुम अपना लंच फिनिश कर चुके होंगे, है ना, या फिर फिनिश कर लिया होगा, कर लिया है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, मतलब कर चुके होंगे, सॉरी, कर चुके हैं या फिर कर लिया है। ठीक है, ऐसे आप इसका यूज करेंगे। जब आप यहाँ पर दे का यूज भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, दे हैव फिनिश्ड योर, फिनिश्ड। अब इसमें क्या आएगा, दे लगाएंगे तो दे हैव फिनिश्ड देयर लंच होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, वजह से उसका वो सब्जेक्टिव केस होगा ना, यहाँ पर यू का योर होगा तो दे का देयर होगा, है ना। ऐसे बी का क्या होगा, बी हैव फिनिश्ड आवर लंच, मतलब हम अपना लंच फिनिश कर चुके हैं। तो ऐसे आपको यूज करना है। ठीक है,
ऐसे ही पास्ट परफेक्ट मेन सब्जेक्ट के साथ बनेगा तो कैसे बनेगा, आपके पास हैड होगा, V3 होगा, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। दे लगा सकते हैं आप, बी लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, ये अपनी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज करेंगे। तो दे हैड लेफ्ट बिफोर यू केम, मतलब वो आपके आने से पहले ही निकल गए हैं या फिर जा चुके हैं। ठीक है, जा चुके थे होगा, है ना, निकल चुके थे, क्योंकि ये कौन सा है, परफेक्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट में आपने कैसे यूज किया है, दे हैड लेफ्ट बिफोर यू केम, मतलब वे आपके आने से पहले जा चुके थे। ठीक है, ऐसे ही जब फ्यूचर की बात होगी तो आप कैसे बनाएंगे, वी विल हैव जॉइंड दैट कंपनी विद इन दिस मंथ, मतलब हम उस कंपनी को इस महीने ज्वाइन कर चुके होंगे। ठीक है, फ्यूचर का है तो आप इसमें यू, दे, बी कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। विल हैव के साथ वी विल हैव, या फिर दे विल हैव हो सकता है, या फिर यू विल हैव भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपको इसमें यूज करना है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या देखा, परफेक्ट टेंसेस को कैसे हम किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है।